निदा शकील बिन्ते शकील अहमद से हक महर 50,000 रुपए सिक्का राजुल्वा किया जाता है, क्या आपने कबूल किया? जिस दुल्हन को पहली ही रात में 4 साल का बच्चा थमा दिया गया, वो कहाँ से नई नवेली हुई? 2 फुफियों के होते हुए तुम लोगों से एक भतीजा नहीं संभाला गया? मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। आपने तो कहा था कि मैं अकेला छोड़ के नहीं जा रहा तुम्हें, हमेशा के लिए नहीं जा रहा बस। ये लीजिए, मैंने अपने हाथों से। नहीं, बाकी सबका। हानिया तो सो रही है और जुनैरा कह रही है कि ये फहद को तैयार करेगी। और नानी? नानी अम्मा को 2 बार बुलाने गई, उनकी तस्बीह खत्म नहीं हुई। आप कुछ तो लें। अरे नाश्ता तो कर लीजिए। आता हूँ मैं। नाश्ता नहीं करना आपने? भूख होगी तो कर लूंगी। मैं उसे भगा कर नहीं लाया था, आप सब लोग अपने साथ लाए थे। फिर एडजस्ट होने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम जिसे है उससे पूछो, मुझे क्या कहने आए हो? पूछा उससे भी मैंने। और ये जुनैरा फहद को रोज पार्क लेके क्यों जा रही है? घर में खेलने की जगह कम है क्या? फहद को तुम उसकी माँ को दे आओ। जुनैरा नौकर नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को पाले। उसी के लिए माँ का मसला हल किया मैंने, लेकिन आप लोग उसे कुछ करने दें तब ना। और रिश्ते ढूंढे इन दोनों के, जल्द से जल्द फारिग हो इस काम से। मुझे भी लग रहा है अब ये काम मुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा। खाना वक्त पे खा लिया करना फारिस, और एले मेले लोगों से दूर रहना। और हाँ, कपड़े साथ साथ धो लिया करना ताकि जमा ना हो। आप तो ऐसे नसीहतें करिए जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। किसी से चीज लेके नहीं खानी, बाहर नहीं जाना, झगड़ा नहीं करना। अरे बड़ा हो गया हूँ अब। मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। और हाँ, एक बात सुनो, तुम जुनैरा को फोन करो या ना करो, उसको मैसेज दो या ना दो, लेकिन मुझे हर रोज तुम्हारी इत्तला चाहिए। आपको पता है कितनी महंगी है वहां से कॉल? लोग महीनों कॉल नहीं करते, बड़ा खर्चा हो जाता है। अच्छा, तो क्या वहाँ व्हाट्सएप नहीं है? मुझे पागल समझा हुआ है? तो ठीक है, कर लिया करूँ। अच्छा, रुकैया खाला तो आई नहीं, परसों तुम जा रहे हो, वो आए ना आए फिर? आप ही अपने भाई को इतना लापरवाह समझा, आप कल खुद लेकर आऊंगा, बेफिक्र रहना। ये बेफिक्री मैं तुम्हें उस दिन याद दिलाऊंगी जब तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़ के बाहर जा रहा है। वो दिन आए तो सही। ये लो। वैसे एक बात है बेगम साहिबा, ये जो आदिल साहब की छोटी बेगम है ना, बड़ी ही कोई ड्रामाबाज औरत है। क्यों, तेरे साथ कोई ड्रामा किया क्या? कोई एक? अल्लाह तौबा, गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितना तेजी से वो बदलती हैं। और अपनी जुनेरा बाजी के तो पीछे ही पड़ गई हैं। तो जुनेरा से उसने कुछ कहा है क्या? शादी को 2-3 दिन ही हुए थे ना, जुनेरा बाजी को इतना बुरी तरह से डांटा, मेरा तक लिहाज नहीं किया था। और तू मुझे आज बता रही है? कसम से मैं तो आपको उसी वक्त बता देती, लेकिन जुनेरा बाजी ने मना कर दिया कि नानी को ना पता चले। ये अपनी जुनेरा बाजी भी ना उनके दिल में सबके लिए बड़ा ही प्यार है। हाँ, सबके लिए प्यार है, सिर्फ अपने लिए नहीं है। माँ बाप मर गए, मैं तो जिंदा हूँ। उसी दिन मुझे बता देती तो निदा को ठीक कर देती। उसकी हिम्मत ना होती उसे कुछ कहने की। बस हौसला ही तो नहीं है हमारी जुनेरा बाजी में, तभी तो चुपचाप सबकी सुनती ही रहती है। बात हौसले की नहीं है, उसे अच्छा बनने का बहुत शौक है। और ये एक आदिल, इसने नेता को लाके हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया है। अपनी राबिया बाजी की तो जरा भी मुकाबले की नहीं है। पता नहीं क्या करती होगी राबिया भी।
मुझे उसकी बहुत परेशानी है। उसको भी चाहिए कि शादी कर ले, अपना घर बसा ले कहीं। अच्छा बस तुम अब जाओ, दोपहर के सालन का कुछ करो। जी बिल्कुल। फारिस भाई कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। क्यों? यहाँ क्या मसला है उनको? एक बात बताएं आप फारिस भाई को पसंद करती हैं, घर वाले रिश्ता ढूंढते हैं, फारिस भाई आपसे ताल्लुक बनाना चाहते, तो फिर खौफ किस बात का आपको? आदिल भाई ने अपनी मर्जी करते हुए पूछा था किसी से? नहीं ना, तो फिर आप खुद पर जबर क्यों कर रही हैं? आदिल भाई को फारिस नहीं पसंद, और ये बात तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आदिल भाई जो नमूना लाए ना, हमें भी वो नहीं पसंद। हमने कहा कुछ? तो तुम बताओ, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करें, आप सिर्फ एक काम करें, कोई अच्छा सा दिन देखें और मर जाएं, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए दुनिया नहीं बनी। यहाँ जीने के लिए ना लड़ना पड़ता है, और वो आप कर नहीं सकती। 4 बजे की फ्लाइट है उनकी। आप बिल्कुल मत जाइएगा, यहाँ बैठे और अपने नसीबों को रोती रहें, जो कि आपका पसंदीदा मशगला है। हर जख्म को तो भरता नहीं, हाँ मुकद्दर पे भी जोर चलता नहीं। दर्द ठहरा हुआ है दिलेज़ार में, ये मौसम कभी भी बदलता नहीं। तुझे क्या खबर है मेरे हाल की, तुझे क्या खबर है मेरे हाल की। मेरे दिल पे छाए मलाल की। बिना तेरे एक पल भी जी ना सकूं, तू है चैन मेरा, तू ही सुकून। जो हो धूप तो तेरा साया बनूं, तेरा हाथ थामे मैं चलता रहूं। तू ही
फारिस पहुंचते ही मुझे इत्तला जरूर देना, मैं बहुत परेशान हूँ। हौसला करें ना, दे दूंगा इत्तला, जाते ही कॉल करूंगा आपको। मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है, तुम भी समझ सकते हैं कि इस वक्त मेरा सारा वजूद कांप रहा है। मत करें ऐसे प्लीज, आपने तो हौसला देना है मुझे। बस जाते हैं, फोन सुनो करो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ नहीं कहोगे? फारिस, अपना ख्याल रखिएगा। सुनैरा, मेरा भाई बहुत दूर चला गया, मुझे छोड़ के इतनी दूर चला गया, मैं उसके बगैर कैसे रहूं? हाफिज, हाफिज, सिर्फ तुम्हारी वजह से गया, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से गया। सुनैरा, तुम्हारा भाई खुद को क्या समझता है? कोई बादशाह है वो? सदा किसी के सर पे ताज नहीं टिकते, कह देना उससे ये। तुम्हें थोड़ी बोल रही थी, मैं समीर के दिमाग की बात कर रही थी। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है कल समीर की आप ही आई थी हमारी तरफ, उनसे मिलने का भी बहुत इसरार कर रही थी, मैंने तो टाल दिया भाई। मैंने बोला अभी तो बड़ी बहन बैठी है। सही किया ना? वैसे है कहाँ, मुझे नजर नहीं आ रही। किसी को सी ऑफ करने के लिए गई है। अच्छा यार, आप ही का मामला ना मुझे लटकता दिखाई दे रहा है। वो फारिस भाई का बताया था ना तुम्हें? हाँ, वो अमेरिका चले गए और 3-4 साल से पहले तो आने से रहे। क्या? ये तो बहुत लेट हो जाएगा। समीर की फैमिली तो कभी भी इतना वेट नहीं करेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम सुनैरा आप ही से कहो ना कि आदिल भाई से बात करें तुम्हारे लिए। हाँ, एक्सक्यूज मी, समीर की कॉल है, बोलो तो ऊपर बुला लूं? मतलब हाँ, ओके। हाँ जी, हेलो, आप ऊपर आ जाओ समीर। ओके, आ रहे हैं जनाब। और बताओ। बस यार ये सब चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। आ गए आप ही के तो जिक्र चल रहा था। और बात करी ना आप लोग भाई आपस में, क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम करने दोगी तो करेंगे ना। तो मैं चली जाती हूँ, ऐसा करती हूँ।
अच्छा भैया आप लोग बात कर लो। आप लोग चाय पियेंगे? मैं चाय मंगवाती हूँ। श्योर। आसिया, भाभी आसिया को बोले मैं चाय भिजवा दूँ। और बताओ। तुम बताओ। सिर्फ एक काम करें, कोई अच्छा सा दिन देखिए और मर जाए, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए दुनिया नहीं बनी। सर आप? यकीन नहीं आ रहा। मैं कुछ दिन मसरूफ क्या हुआ, आपने तो मुझे भुला ही दिया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस भाई की शादी में जरा मसरूफ थी। आप सुनाए, आप कैसे हैं? आपकी मिसेस, बेटी? सब ठीक। आप कुछ उदास लग रही है। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, बस कभी कभी उकताहट होने लगती है वो जिंदगी से जहाँ एहसास से खाली सिर्फ रिश्ते ही जीते हैं। एहसास से रिश्ते जब खाली हो जाएं तो उनसे बगावत कर देनी चाहिए। नए पुरखुलूस ताल्लुक ढूंढने के लिए। जुनैरा, जिंदगी को अपनी जिंदगी समझकर जिए, नहीं तो दूसरे आपकी जिंदगी जीने लगते हैं। चलिए आइए, चल के कहीं कॉफी पीते हैं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया, आप ऐसे क्या देख रही? कुछ नहीं सर। तो चलिए आइए, प्लीज प्लीज आइए, आइए आइए। पता नहीं ये लड़कियां किस चक्कर में हैं, सारा सारा दिन घर से बाहर रहती हैं। खैर मुझे क्या। आपको मिस कर रही थी। थैंक गॉड आप आ गए। आप ही का वेट कर रही थी। आज मैंने आपकी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। नहीं, खाना खाइए, आपका फेवरेट खाना बनवाया है। मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। नहीं, तुम खाना खा रहे हो, मुझे भूख नहीं।
महवेश, महवेश! जी मैम। खाना हटवा दो। मैम आप नहीं खाएंगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज पहली बार चाय पी रही हूँ। इस चाय का जायका ही कुछ और है। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? अपने शौहर के साथ रात के इस पहर चाय पीने का जो एहसास है ना, उसकी बात ही कुछ और। यह एहसास क्या चीज है आप नहीं समझेंगे। मेरा मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल चाहता है अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, लेकिन क्या करूं, ये ड्यूटी मुझे दिल से ज्यादा है। बात सो गया? हाँ सो गया। आदिल, मैं एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम हर बात पे मुझसे ये क्यों पूछती हो कि मैं बुरा मान जाऊं? क्या मैं हर बात पे बुरा मानता हूँ? इतना बुरा हूं मैं ऐसा कहाँ सोचती हूँ? ऐसा तो आपके घर वाले सोचते हैं ना। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत जाबिर और जालिम इंसान हैं। और तुम्हें? मुझे तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं लगते। मैं तो खुद हैरान हूँ, इतने उसूल परस्त इंसान को कोई जालिम कैसे समझ सकता है? कुछ पूछ रही थी? ओ हाँ, कल एक लड़का आया था, हानिया से बहुत हंस के बातें कर रहा था। आपका कोई रिश्तेदार है क्या? कौन लड़का? मुझे तो कुछ पता नहीं। नानी कहाँ थी? अच्छा, नानी तो जाके सो गई थी। मैं तो सोच रही थी कि आपका कोई कजन है, क्योंकि दोनों इतना हंस के बातें कर रहे थे, इतना फ्रैंक थे। मुझे तो दोस्ती लगी दोनों के बीच में।
इतनी कॉल सुनहरा को? लेक को ऐसा क्या काम है सुनहरा से जो उसको इतनी कॉल्स करते हैं? किसका फोन था? आई डोंट नो, कोई रैंडम मैसेजेस थे। मेरा नाश्ता बनाओ, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। फहद, यहाँ आओ। आज मैं अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगी तुम्हें। जल्दी आओ। कल कौन आया था? कल? किस वक्त? तुम्हें किसने बताया? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कल कौन आया था? वो फारा को लेने के लिए उसका कजिन आया था, और भाई को ये बात भाभी ने बताई होगी, क्योंकि कल जब मैंने आसिया को चाय का कहा तो यही मुझे घूर घूर कर देख रही थी। कहाँ जा रही तुम? बैठो, नाश्ता करके जाओ। मैंने कहा बैठो, नाश्ता करके जाओ। इस घर को घर ही रहना। सुन लें आप सब, ठीक है? चलो फाद, तुम्हें मैं ड्रॉप आ जाओ। क्या जरूरत है तुम्हें हर बात का जवाब देने की? तो भाई ने कह ही दिया था तो प्यार से भी तो बात कर सकती थी ना। भाभी की वजाहत जरूर देनी थी। कभी चुप भी रहना सीखो। चुप रहने के लिए आप और नानू हैं, और वैसे भी गलत बात पर मुझसे चुप नहीं रहा जाता। कभी जो एक लफ्ज भी आपने मेरी वजाहत में बोला हो। नानो, क्या हो गया? आप जानती हैं ना, इसकी तो आदत है। प्लीज आप मत रोएं। जानती हूँ सुनहरा, इसका कसूर नहीं है। हाँ हाँ फारिस, मैं हूँ सादिया। कैसे हो तुम? ठीक हो ना? इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी। जी आप ही ठीक हूँ, बस क्लास के लिए निकल रहा हूँ। आप एक काम कीजिएगा, ये नंबर सुनहरा को दे दें, कहीं अननोन समझ के उठाइए ना। हाँ हाँ दे दूंगी। तुम बताओ, तुम्हें जॉब मिली? खाना वक्त पे खा रहे हो कि नहीं? अब तुम्हारी आप ही वानी है तुम्हारे आगे पीछे फिरने को। ओके फारिस, हेलो हेलो फारिस। जी सर, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं रोज़ रोज़ घर से बाहर नहीं आ सकती, और वैसे भी भाई मुझे जॉब की परमिशन भी नहीं देंगे। देखिए सुनहरा, मुझे एक सब एडिटर की बहुत सख्त ज़रूरत है, और आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। प्लीज़। सर, मैंने आपको बताया है ना, मेरी फैमिली। अच्छा, एक काम करते हैं। कैसा काम? अरे नहीं सुनहरा, आप मेरी बात सुने। आप हफ्ते में एक बार आ जाएं, चले, रोज मत आए। आप मुसव्वदे मुझसे ले जाएं, और आप उसकी प्रूफ रीडिंग और कंपोजिंग करके मुझे ईमेल कर दें। मेरा यकीन रखेंगे, मैं आपको बहुत अच्छा पे करूँगा। सर, मसला पैसों का नहीं है,
मैंने आपको बताया था ना भाई। प्लीज सुनहरा, इनकार मत कीजिएगा प्लीज। फिर मैं हमेशा के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, जैसे ही मेरा एडिटर आ जाएगा आप चली जाइएगा। आप अपने फ्रेंड पर इतना एहसान भी नहीं करेंगी, प्लीज। अच्छा चलिए, मैं आपको सोच कर बताऊंगी। नहीं बनी, अब तो डन हो गया। बस आप 1-2 दिन में आए और मसवद ले जाए और इसको डन करें। ओके सर। ये क्या सर की रट लगाई हुई आपने? देखिए मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, वी आर लाइक फ्रेंड्स। लाइक रजा नाम है मेरा, आप मुझे मेरे नाम से पुकारें, अच्छा लगेगा मुझे। जी सर। फिर सर? नहीं वो सब दरअसल नाम लेना अच्छा नहीं लगता। सर ही ठीक है। ओके। और क्या अच्छा लगता है आपको? नहीं समीर, मैं ये गिफ्ट नहीं रख सकती। तुम ऑलरेडी मुझे कितना कुछ दे चुके और इतना महंगा गिफ्ट नहीं समीर। फ्रेंड्स गिफ्ट दे सकते हैं, और सस्ता और महंगा क्या होता है? मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। तो भाई कोई वजह तो होती है ना गिफ्ट देने की, बिला वजह तो नहीं देती। और वैसे भी मैं घर में क्या कहूँगी, कहाँ से आया ये? कह देना समीर ने दिया, इसमें क्या हर्ज है? जी बिल्कुल, ताकि जो किसी बहाने में घर से निकलती हूँ मेरा वो निकलना भी बंद हो जाए, और बोनस में मेरी टांगे भी टूट जाए। अच्छा रख लो, बहुत प्यार से लिया तुम्हारे। बिना ताल्लुक की मोहब्बतों को हमेशा गलत रंग दिया गया है समीर, और मैं कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकती। तुमसे ताल्लुक बनाना चाहती हूँ, बहुत मजबूत और गहरा ताल्लुक। जहाँ तक आप ही से मिलने की बात है, तुम ही अब तक मना करती रही। मैं अपने सारे फैसले खुद करता हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो। समीर, मैं जुनैरा आपी जैसी बिल्कुल भी नहीं जो अपने ख्वाबों को दूसरों के कदमों में रोंदती रहूं। मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, लेकिन प्लीज तुम पीछे मत हटना। अब चलो, बहुत देर हो गई, ऐसे ही मेरी भाभी जान को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। अच्छा ये तो रखो। पिछली बार भी तुमने पेपर्स के लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन दिया ही नहीं। अभी फिर मगजमारी कर रही हो। पिछली बार तो फहद की तबीयत खराब थी ना नानू, लेकिन देखिएगा इंशाल्लाह इस बार मेरा मास्टर्स क्लियर हो जाएगा। बस आप दुआ करें। मैं तो तुम तीनों के लिए बहुत दुआएं करती हूँ, पता नहीं कब कबूल होंगी। इंशाल्लाह जल्द। बात सुनो, ज्यादा ही नहीं जाने लगी फारा के घर? ऐसी भी क्या दिलचस्पी है वहाँ? मेरी बात सुने, आप जिनके लिए इस घर में आई हैं ना, उन्हीं पर फोकस रखेंगे तो आपके हक में बेहतर होगा। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही हो तुम। काश थोड़ी सी तमीज भी सीख लेती। तमीज उनके लिए जिनकी हम इज्जत करते हैं, समझिए आप? मैं देखती हूँ। और हाँ, मैं जुनैरा नहीं हूं जिसे जो मर्जी सुना दें आप। मैं हानिया हूं, ख्वामखा का रोब बर्दाश्त नहीं करूंगी आपका। हानिया, ये क्या बदतमीजी है? किस तरीके से बात करी तुम भाभी से? मैं तो बस इन्हें बता रही हूँ, मेरे खिलाफ मेरे भाई के कान बढ़ने से कुछ नहीं हो। आप ही का रिश्ता नाजुक,
अब तुम अपनी जबान में समझा दो इसे। मेरे समझाने की नौबत ना ही आए तो बेहतर हो। इधर देखो, पागल हो गई हो तुम? किस तरीके से बात करी तुमसे? मैं नहीं, आप पागल हो गई जो हर किसी को अपने सर पे बिठा लेती है। इंसान को उसकी औकात में रखो ना, तभी वो ठीक रहता है। हनी,